इस वक्त तो 2024 तो गुजर गया, अब 2025 जो है वो आ चुका है, आपकी भी बड़ी तवक्कुआत होंगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो अब ये एक मसालहती अमल शुरू हुआ है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, सियासी मुखालफिन और सियासी दुश्मनों के बीच अगर कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की मुखालफत भी हुई जिसमें बड़ी तल्ख ज़ुबान, इल्ज़ामात, मुकदमात, जेलें और ज़मानतें और एक तवील पूरा 2024 का साल हमने देखा। तो क्या लग रहा है आपको इन मुज़ाकरात के अमल का, इनका कोई नतीजा निकलेगा? मेरी ख्वाहिश तो है कि निकले, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें कुछ एजेंडा क्या है? आप किस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए वैसे? नहीं, एजेंडा तो जो है वो पार्लियामान के अंदर बात कर लें तो बेहतर है, बजाय बाहर निकल के बंद कमरों में बात करें, क्योंकि बंद कमरों में बात ज़ाती मुफाद की होती है। आपने आज बात करनी है मुल्क की और अवाम के मुफाद की, वो पार्लियामान में होनी चाहिए। ठीक, क्या होना क्या चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए पार्लियामान में अगर होती है तो किस इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए? सर कि हम कैसे बैठ सकते हैं, कि अपोजिशन को कैसे स्पेस देनी चाहिए, ये बात वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको मुल्क के मसाइल पर बात करनी है और उनके हल का एक एजेंडा बनाना है, उसको आप पे सपोर्ट चाहिए आपको अपोजिशन की, ये आपका काम है, ये पार्लियामान का काम है। बाकी इमरान खान साहब जेल से बाहर आए ना आए, इलेक्शन में क्या हुआ, मेनों के मुकदमात का क्या होगा, मेरे ख्याल है ये बातें आज सानवी हैसियत रखती हैं। हुकूमत को भी अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। आप जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, ये सियासत नहीं होती, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुई। ये रवैया भी आपको बदलना होगा, क्योंकि अब आप इस बात की इंतहा तक पहुँच गए हैं कि आपके दारुल हुकूमत में गोली चली है और लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इसलिए इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया में आप पर दबाव पड़ रहा है, आपने इन सब चीज़ों से बचना है, मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, उसके लिए ये निफाक दूर करना होगा, इत्तेफाक पैदा करना होगा। ठीक, मैंने सुना आपने सालिसी का भी एक ऑफ़र की है हुकूमत और पीटीआई के बीच में, तो आपके जहन में क्या है? आप बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म इन दो बड़ी जमातों के दरमियान कैसे सालिसी का किरदार बेहतर तो अंदाज अदा कर सकते हैं, जो शायद कोई और नहीं? मेरी कोई ऑफ़र नहीं है। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि ये लोग जो हैं, जो आज ना हुकूमत के साथ हैं ना अपोजिशन के साथ हैं, वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने अचकज़ई साहब का नाम लिया, मौलाना रहमान साहब मेरा भी नाम लिया, जो निसार साहब का भी नाम लिया, डॉक्टर मालिक का, राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद कुछ नाम उसमें इजाफी डाल दिए। तो ये आज मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि आपको ये काम करना होगा। उसमें अचकज़ई साहब से 2-3 दफ़ा मेरी बात हुई है, उनकी भी यही सोच है, कुछ और लोगों की भी है। तो मेरा ख्याल है एक ये ऐसी एफ़र्ट होनी चाहिए कि हकीकी मानों में, और सिर्फ सियासत जमातों के दरमियान नहीं, बल्कि इसके अंदर आपको फ़ौज को भी शामिल करना होगा, वो भी आज मुल्क के मामलात पर उनका असर है, और जुडिशरी को भी, ताकि आप एक एजेंडा तय करें कि मुल्क को हम कैसे चलाएँगे, और फिर उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म आप बनाएँ। उसी के अंदर ये बाकी जो सानवी मामला जिनका मैंने जिक्र किया, जो कि अहम है, ये बात यह है कि हमें ये जो वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालते हैं, मुकदमात बनाते हैं, अब 45 साल बाद भुट्टो साहब के मुकदमे का पता चला कि वो गलत था, भुट्टो साहब को फांसी लग गई। तो इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि फ़ौज को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाना होगा, तो राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि जो बड़े लीडर हैं, इमरान खान हैं, आसिफ जरदारी हैं और नवाज शरीफ हैं, इनको आपस में मिलके बैठ जाना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को भी इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, इस लेवल पे मुज़ाकरात होने चाहिए? सर, मुज़ाकरात ये नहीं है, मैं मुज़ाकरात की बात नहीं करता। मुज़ाकरात होते हैं किसी मुफाद के लिए। आज आपने मुल्क को आगे बढ़ाने का एक एजेंडा तय करना है, ठीक है, उस एजेंडे पर आपकी गुफ्तगू होगी, मुशावरत होगी। उस एजेंडे में फ़ौज का क्या किरदार हो सकता है? फौज का आज मुल्क के अंदर एक किरदार है, हम उसे माने या ना माने। इलेक्शन कैसे हुए हैं, आज फौज का क्या रोल है, NIFC बनी हुई है,
आपने SIFC आप 2018 से हाइब्रिड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आज हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है। तो फौज का रोल है ये आइन के अंदर रहते हुए मैं आइन से खत्म करने की जरूरत होगी या नहीं? इसको यकीनन आपको कम करना होगा। अच्छा। क्योंकि लेकिन आइन के दायरे के अंदर रहकर, आइन के दायरे के अंदर आके कम करना होगा जी। आइन के दायरे के अंदर आइन में तो बिल्कुल ही नहीं है इनका रोल, क्योंकि वो तो है ना कि सियासी सरगर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। आपने तो फिर कम आपने बना दी है ना। अच्छा। आपने SIFC बनाई है, दीगर इदारे हैं, मतलब आइन के अंदर भी गुंजाइश निकाली जा सकती है इसकी फौज के रोल की। आइन के अंदर कोई ऐसी रुकावट है नहीं। अच्छा। अगर आपने SIFC बनाई है, मेरा पर्सनली उस निज़ाम से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये ओवरसाइट की बॉडी। चलो ये तो टेक्निकल बात होगी ना, मगर आप ये कह रहे हैं कि फौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए, फौज को भी हिस्सा होना चाहिए, बल्कि आप तो कह रहे हैं मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, मिल के बैठ के कोई हल निकालना चाहिए इस सारे मसले का। जो आप भी एजेंडा, आप मसला देखें, मसला पाकिस्तान का रखें ना। मसला ये नहीं है कि आपके क्या शिकायत हैं, वो शिकायत कैसी, मैं उसको एक सानवी मसला समझता हूँ। आज आपका मुल्क नहीं चल रहा, आपके मुल्क को बेपनाह रिफॉर्म्स चाहिए, इस्लाहात चाहिए, बेपनाह। आप निज़ाम को मुकम्मल तौर पे आपने बदलना है, उसमें आपको सबको शामिल करना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लगता ये है कि बकौल आपके जो इंटरव्यू मैंने आपका सुना कि या हुकूमत रहेगी या PTI रहेगी, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है? नहीं, ये तो आपने वो बात बना दी है ना। इस वक्त जो सियासत है वो यही है कि एक को शिकस्त होगी, एक को फतह होगी। सियासत इस तरह होती नहीं है। इसीलिए आज एक मुल्क में एक सियासी जमूद है, अवाम एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है। ये बदनसीबी है मुल्क की। अवाम किस तरफ है? अवाम अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। आप बाजार में चले जाएं, हुकूमत के साथ बिल्कुल सपोर्ट। और हुकूमत से मुराद एस्टैब्लिशमेंट भी है। देखिए, जो भी हुकूमत का हिस्सा है ना, मैं तो हुकूमत की बात ही करूँगा। एस्टैब्लिशमेंट अगर हाइब्रिड प्लस हुकूमत चला रही है तो वो भी हिस्सेदार बन जाते हैं। महमूद अचकज़ई साहब से जो आपकी मुलाकात हुई, वो भी आजकल इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, क्या वो मायूस तो नहीं हो गए कोई ज़्यादा? नहीं, सियासतदान जब मायूस हो जाए तो फिर आपके मामला बहुत बढ़ चुके होंगे। इसी सियासतदान तो हमेशा। अचकज़ई साहब मायूस तो नहीं है? नहीं, उनको तशवीश है मुल्क के मामलात पर, उनको दुख भी है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि मैं जब से उनको देख रहा हूँ, वो आइन की बात करते हैं कि निज़ाम होना चाहिए, कानून की बालादस्ती हो, आइनी निज़ाम। तो इस हवाले से उनको यकीनन आज हमारा मुल्क में आइन जो है मामलात उसके मुताबिक तो नहीं है। आपको लगता है कि अमेरिका किसी किस्म का भी कोई रोल प्ले करेगा इमरान खान की रिहाई में? देखिए, वो बात कर सकते हैं। आपका तजर्बा क्या है बतौर वज़ीर आज़म? नहीं, मेरा तजर्बा इस मामले में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स के लिए दूसरी हुकूमतें आपके मामलात में इंटरफियर करेंगी। उसको वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं ये मामला ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर प्रेशराइज करने के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब का एक इंटरनेशनल स्टेचर है, उनकी एक वैल्यू है, सेलिब्रिटी वैल्यू है, जो एक अनकन्वेंशनल लीडर जैसे ट्रंप हैं वो उस पर आपके मामलात में कम से कम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अगर इंटरफियरेंस की बात ना हो तो बहरहाल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट के मामलात इस किस्म के ज़ाती चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। क्या ये ज़ाती चीज़ है या एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डालना, मुकदमात बनाना, पूरी सियासी जमात को निशाना बनाना, क्या ये सिर्फ ज़ाती मामला है या ये वाकई इंसानी हकूक़ का मसला है जो पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है? देखिए, उनके लिए तो ये इससे पहले भी वज़ीर आज़म गए हैं जेल में, फांसी भी चढ़े जी, पहले भी इलेक्शन चोरी हुए हैं। तो उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की, इसलिए ये स्टेट के मामलात में मेरा ख्याल बात नहीं आएगी। ये इसको हमारा अंदरूनी मामला समझा जाता है। जहाँ पर उनको हक मिलता है वो जब आपका आइन अंडर स्ट्रेस होता है, जब आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा होता और इंसानी हकूक़ सलब होते हैं, उस वक्त फिर यूरोप को भी, USA को, सबको मौका मिल जाता है। तो क्या पाकिस्तान रेजिस्ट कर सकेगा अगर अमेरिका के लिए कोई ऐसी डिमांड आई तो? देखिए, वो डिमांड मेरे ख्याल इमरान खान की हुकूमत कोई रेजिस्ट कर सकती है? मैंने कहा ना, ये मामला इस्तेमाल हो सकता है, उनका मुख्तलिफ जो एजेंडा है, जिसकी आपने एक मिसाल अभी देखी है, जो आपके 4 कंपनी पर सैंक्शंस लगे हैं,
उसके उस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हो सकता है आप पर दबाव डालने के लिए। लेकिन इसका बराह रास्त इमरान से या पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है? जो सैंक्शंस लगी हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो दबाव अगर आ सकता है, इसका कोई ताल्लुक है? क्या ये पीटीआई भी इस दबाव के पीछे है या ये सिर्फ अमेरिका है जो ये फैसला करता है? नहीं नहीं, ये तो अमेरिका ही फैसला करता है। मैंने कहा ना, ये स्टेट के मामला जो होते हैं ये चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जब आप के ख़िलाफ़ बातें आ जाएं ह्यूमन राइट्स की, तो फिर उसको भी इस मकसद अपने जो उस मुल्क का मकसद होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल की जो बयान आया, ट्वीट्स आई, इंटरव्यू भी आया, ये भी आपके ख्याल में गैर मामूली बात तो है? वैसे ये तो एक मजाक है। एक आदमी अभी तक ओहदे पे आया नहीं है और वो पाकिस्तान की किसी शख्सियात से भी इंगेज कर रहा है, किसी टीवी चैनल से इंगेज कर रहा है। वहाँ पे तो आज़ादी है ना, आज़ादी राय। नहीं नहीं, आज़ादी राय पे तो और लगती हैं चीज़ें, देखिए वहाँ पे तो पर्सनल ओपिनियन है उनका। आज़ादी राय, एक आदमी जो कल काबीना का हिस्सा होगा उसके पास ये आज़ादी राय नहीं है। एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक, एहतजाज करना चाहिए पाकिस्तान को। आप क्या एहतजाज करेंगे? आज तो वो एक आम आदमी है।